क्लास। अब तक की आप लोगों ने वीडियोस देखी होंगी क्लास 8 की, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट वीडियो डाली गई थी सिंबल से रिलेटेड। जिन लोगों ने ना देखी हो वो लोग देख लें। आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.2 जो अभी बच रही है। ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी आज ही, तो प्रॉपर आप आज की वीडियो देखें। ऐसा ना हो कि वीडियो को बीच में ही आप स्किप कर दें। फर्स्ट क्या है देखिए, रिप्रेजेंट दीज नंबर ऑन द नंबर लाइन। फर्स्ट पार्ट आपको दिया है 7/4, ठीक है। नंबर कैसा है? रेशनल फॉर्म में, P/Q की फॉर्म में। किस पे रिप्रेजेंट करना है? नंबर लाइन पे, ठीक। तो जिन बच्चों ने 7th क्लास में पढ़ा है उनको क्लियर हो जाएगा एक बार में ही, और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ी है नंबर लाइन वो देख लें। हम लोग सबसे पहले लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक, जिसमें एक पॉइंट पे क्या लेते थे? 0, और इसके LHS में -1, -2, RHS में +1, +2, +3 इसी फॉर्म में जाते हैं। यानी नंबर लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर होते हैं, राइट हैंड साइड में कैसे होते हैं? पॉजिटिव। देखिए नॉर्मल जो नंबर होते थे आपके, जैसे 7 है, 5 है, 2 है, वो आप लोग रिप्रेजेंट करना जानते थे नंबर लाइन में। लेकिन फ्रैक्शन वाला अगर कोई नंबर है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ध्यान से समझेंगे अगर आप, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड दोनों ही आपकी क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहला काम, हम डिनोमिनेटर को देखते हैं। डिनोमिनेटर यहाँ कितना है? 4, ठीक। तो 0 से -1, -1 से 2, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, इन सभी के बीच में कितने गैप्स करना है? 4, ठीक। इक्वल डिस्टेंस पे इसको पहले कर दीजिए। कितने गैप्स करने हैं आपको? 4, ठीक है। जब आप 4 4 कॉलम करेंगे, 1 2 1 2 3 4, ऐसे ही यहाँ 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और 1 2 3 4। सभी के बीच में ये जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? इक्वल। डिनोमिनेटर 4 है तो हमने कितने गैप कर लिए बीच में? 4। डिनोमिनेटर 6 होता जो कि हमारा नेक्स्ट पार्ट है इसी का सेकंड पार्ट, उसमें कितना दिया है डिनोमिनेटर? 6। क्या है? -5/6, ठीक। यहाँ डिनोमिनेटर 6 है तो 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, सभी के बीच में कितने कॉलम कर लेंगे लोग? 6 6। लेकिन ध्यान क्या रखेंगे आप लोग, जब आपको पॉजिटिव में रिप्रेजेंट करना है तो नेगेटिव का एक या दो ही नंबर लेंगे आप। मोस्टली किसके लेंगे आप? पॉजिटिव के। और आपको जब नेगेटिव में रिप्रेजेंट करना होगा तो पॉजिटिव का एक या दो नंबर, बाकी सारे किसके लेंगे आप? नेगेटिव के। ध्यान रहेगी ये बात। पहला स्टार्ट है 7/4 हमें लाना है। 0 है, हमेशा स्टार्टिंग 0 से रहेगी, तो 0/4। अब 4 का डिवाइड 0 में करोगे क्या रह जाएगी वैल्यू? 0। देन 1/4, 2/4, 3/4, और नेक्स्ट क्या हो गया? 4/4। इसको सिंप्लीफाई करने पे कितना आ जाएगा आपका? 1। फिर 5/4, 6/4 और 7/4। एरो लगाएं आप और क्या लिख सकते हैं? 7/4। कोई दिक्कत आएगी? नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो आपको क्या हो जाएगा? 8/4, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हुआ। अब एक चीज लैंग्वेज जरूर आप लिख दें, क्या कि 7/4 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है। 7/4 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन। कर पाएंगे आप लोग? नेक्स्ट नंबर है तो हमारे मोस्टली नंबर कहाँ रहेंगे?
नेगेटिव फॉर्म में। ठीक, सेकंड पार्ट आप लोग खुद करेंगे और क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो समझा दे रहे हैं यही। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि रिप्रेजेंटेड -2/11 -5/11 -9/11 ऑन द नंबर लाइन। तो ये सारे नंबर हैं किसमें? नेगेटिव फॉर्म में। तो हमें पॉजिटिव में बनाना ही नहीं है नंबर। नंबर हमारा किसमें चलेगा? नेगेटिव में। पॉजिटिव में सिर्फ एक रिप्रेजेंट करेंगे, क्या? 0 और कितना? 1। नेगेटिव में माइनस। ये गैप का आप ध्यान रखेंगे कि हमारा जो गैप रहना चाहिए वो सभी के बीच में कैसा हो? सेम। अगर यहां से यहां तक आपका 5 सेंटीमीटर है तो यहां से यहां यानी नेगेटिव में अगर 5 है तो पॉजिटिव में भी कितना है? 5। ठीक, अब बीच में जो गैप लेंगे वो कितने लेंगे? डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग कितना है? 11। तो आप 11 लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये आपका हो गया। ऐसे ही पॉजिटिव में जब आप लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। रिप्रेजेंट करना है -2/11। तो पहला नंबर आपका कितना है? 0/11। ठीक, और 0/11 की वैल्यू क्या हो गई? 0। देन 1/11 2/, यहाँ आपका आ जाएगा -2/11 3/11 4/11 5। नेक्स्ट नंबर क्या होगा? -5/11 6/11 7/11 8/11 9। तो -9/11। लैंग्वेज क्या लिखनी है वो आपको बता ही दिया है। क्या? -2/11 -5/11 -9/11 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे अब हम बात करेंगे। तो ध्यान से देखिए आप लोग, है क्या? राइट 5 रेशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2। आपको 5 रेशनल नंबर बताने हैं और जो किससे छोटे हों? 2 से छोटे हों। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है? 2 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। 2 को आप कैसे लिख सकते हैं? 2/1 रेशनल फॉर्म में हो गया। ठीक है, इसको समझाने के 2 तरीके हैं। पहला ये है, सेकंड वाला यहां आपको बता देंगे। ठीक है, तो 2 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 2/1। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, हमें नंबर कितने बताने हैं? 5, और वो भी किससे? 2 से स्मॉलर। नाउ 5 रेशनल नंबर स्मॉलर देन 2/1, क्योंकि फ्रैक्शन में हमने उसको कन्वर्ट कर लिया। तो 5 रेशनल नंबर स्मॉलर देन 2/1 इज कितने हो जाएंगे? 1/1 0/1 -1/1 -2/1 और -3। 1 2 3 4 5। क्लियर है? लेकिन अगर अपॉन में 1 ना लें, क्यों? क्योंकि बहुत से स्टूडेंट का डाउट ये रहता है कि 1 हमारा रेशनल फॉर्म में तो नहीं है। 1 का अगर हम डिवाइड कर देंगे तो क्या बन गया? होल नंबर। तो कोई और इसका तरीका है? तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज कोई भी एक डिजिट ले लो, जैसे 6/3, क्योंकि 6/3 लिखेंगे तो भी वैल्यू क्या आएगी हमारी? 2। 4/2
तो भी वैल्यू क्या आएगी 2 या 10/5, यानी यहाँ कोई भी आप एक फ्रैक्शन फॉर्म लिख सकते हैं। हमने लिख लिया है 6/3, आप चाहे तो 4/2 लिख सकते हैं, वो भी फ्रैक्शन फॉर्म हो गई आपकी, यानी रेशनल फॉर्म हो जाएगी। और जिसको सॉल्व करने पर कितना मिलेगा हमें 2। आप चाहे क्या लिख सकते हैं 14/7, आप चाहे 10/5 लिख लें, 12/6 लिख लें, आप अपनी चॉइस से लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई फिक्स नहीं होता कि रेशनल नंबर फिक्स यही है और यही आएंगे, यानी कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि भाई हमेशा यही आएंगे इस मॉडल में। ठीक है, तो हम अपनी चॉइस से रेशनल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने क्या लिखा 2 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 6/3, देन 5 रेशनल नंबर smaller than 6/3 is क्या हो जाएंगे आपके, देखिए 6/3 से छोटे 5/3, 4/3, फिर 3/3, फिर 2/3, 1/3 हो गए। अगर यहाँ आप कोई और डिजिट लेते हैं तो उससे छोटे लिख दीजिए, तो कोई डाउट रहेगा, कर सकते हैं। यही अगर क्वेश्चन में आ जाए ग्रेटर देन, जो कि हमारा 6th क्वेश्चन है, साथ में आप देख लीजिए क्वेश्चन 6th है कि राइट 5 रेशनल नंबर ग्रेटर देन -2। अगर ऐसी फॉर्म आती है तो हम क्या करेंगे, इसी के साथ इसलिए दिखा रहे हैं तो आपको क्वेश्चन को समझने में डाउट नहीं रहेगा कहीं भी। ठीक है, देखिए अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 को साथ में कर लें 3 के, क्योंकि दोनों ही क्वेश्चन एक दूसरे से कैसे हैं रिलेटेड, तो हम लोग क्या लिखेंगे -2 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, क्या लिख सकते हैं -2/1। आप इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो -2/1, देन 5 रेशनल, 5 भी पूछे, रेशनल नंबर लार्जर ग्रेटर देन -2/1, -2/1 से बड़े नंबर तो क्या हो जाएंगे -1/1, 0/1, फिर 1/1, 2/1, 3/1 हो गए। अगर आप ऐसे ना करना चाहें कि भाई हमें फ्रैक्शन अपॉन में 1 नहीं लेना है, तब क्या तरीका होगा, तो क्वेश्चन नंबर 6 को करने का एक और तरीका है, क्या कि -2 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, -2 को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, रिप्रेजेंटेड एज -10/5, क्योंकि ये हमने 6/3 से आपको शो कराया है। ठीक है, इसको 10/5 से कराते हैं। अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखिए 5 का 10 में डिवाइड करेंगे, कितनी आएगी वैल्यू -2, तो -10/5, देन 5 रेशनल नंबर ग्रेटर देन किससे -10/5 या फिर -2, कुछ भी लिख सकते हैं। और मोस्टली अगर आप -10/5 लिखोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो 5 रेशनल नंबर ग्रेटर देन -10/5 क्या हो जाएंगे -9/5, -8/5, -7/5, -6/5 और -5/5। क्यों? क्योंकि नेगेटिव में जितना हम डिजिट को स्मॉलर में लिखेंगे उतने ही ग्रेटर होते जाएंगे। ये बात आपको पहले की वीडियोस में बताया गया है। ठीक है, तो नेगेटिव में जितनी हम छोटी डिजिट लिखते जाएंगे उतने ही क्या होते जाएंगे, इंक्रीज, और जितनी बड़ी डिजिट लिखेंगे उतने ही डिक्रीज होते जाएंगे। तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6 कैसे हैं एक दूसरे से,
रिलेटेड। तो आपके दोनों क्वेश्चन एक साथ हो गए, ग्रेटर या स्मॉलर कैसा भी क्वेश्चन आता है आप कर पाएंगे, कोई डाउट? ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, अभी आपने 3rd और 6th समझे, अब 4th क्वेश्चन आपका क्या है देखें। फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/2। तो -2/5 एंड 1/2, इनके बीच के कितने नंबर थे आपके? 10। अभी क्वेश्चन में कितने थे? 10 रेशनल नंबर। सबसे खास बात, डिनोमिनेटर कैसे हैं दोनों के? डिफरेंट, एक का 5 और एक का 2 है। और जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो आप रेशनल नंबर डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? पहले डिनोमिनेटर सेम करिए, जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे आप नहीं कर पाएंगे इसको। तो हम लोग लिखेंगे क्या? मल्टीप्लाइड बाय 2/2 in -2/5 and 5/5 in 1/2। यानी हमें करने क्या है? बेस सेम, यानी डिनोमिनेटर सेम। तो सबसे मेन काम 5/2/5 है ना, इसका डिनोमिनेटर जो 5 है उसका इन दोनों में मल्टी करना है और इसके डिनोमिनेटर का इन दोनों में। तो वही हमने लिखा है 2/2 in -2/5 एंड 5/5 in 1/2। तो आप मल्टी करेंगे, देखिए -2/5 into 2/2 and 1/2 into 5। तो 2 2 जा 4, 5 2 जा 10 एंड 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। आप देखेंगे यहाँ कि दोनों के ही डिनोमिनेटर कैसे हैं? सेम। जब डिनोमिनेटर दोनों के सेम हैं और बीच में गैप भी है, लेकिन हमें निकालने हैं 10 रेशनल नंबर। कितने निकालने हैं? 10। तो अब हम अपने हिसाब से -4 से 5 के बीच में पहले गैप देखिए कितने हैं। -3, -2, ठीक है, फिर -1 0 1, फिर 2 3 4 5 यहाँ आ रहा है, इसका मतलब 8 गैप है। कितने हैं? 8। और जब 8 गैप है तो हमें ज्यादा मल्टी करने की जरूरत नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ? मल्टीप्लाई बाय 2/2 ऑन बोथ साइड। अब हम करेंगे क्या? जब इतना है तो मल्टीप्लाइड बाय 2/2 ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ किसका मल्टीप्लाई करते हैं? 2/2। तो -4/10 into 2/2 and 5/10 into 2/2। मल्टीप्लाई हमने कर लिया दोनों तरफ, किसका? 2/2 का। तो आप देखेंगे 4 2 जा 8/10, 10 2 जा 20 एंड 5 2 जा 10 और 10 2 जा 20। आपको नंबर मिल गए, ये नंबर मिल गए और इनके बीच में काफी गैप है। ठीक, तो अब लिख दीजिए सीधे सीधे क्या? 10 रेशनल नंबर between -2/5 and 1/2। क्या लिखते हैं आप? 10 रेशनल नंबर between -2/5 and 1/2, -7/20, -6/20, -5/20, -4/20, -3/20, -2/20, ठीक है, -1/20, 0/20, 1/20, 2/20, 3/20, 4/20, 5/20, 6/20, 7/20,
8/20 और 9/20। अब आप देख रहे हैं मैंने 10 से ज्यादा लिखे हैं, देखें वो इसीलिए लिखे कि सारे नंबर आपको बता दिए। इनमें से जरूरी नहीं है आप सीक्वेंस में ही दें। आपको ऐसा लगता है कि हमें 2 ये नहीं देने, आप 2 इनको गायब कर दीजिए, ठीक है। और आपको लगता है कि भाई 4 हमें नेगेटिव में देने हैं, फिर हमें 2 नहीं देने, मत दीजिए, आप आगे के दे दीजिए 4 5 6 7 8 9 10, फिर हटा दीजिए, क्योंकि आपको ठीक बीच के देने हैं। उन्होंने कहीं भी क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है कि रेस्पेक्टिवली या साइमल्टेनियसली, ठीक है। आपको केवल 10 रेशनल नंबर देने हैं। निकालने का तरीका ना समझ में आया हो फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं। डिनोमिनेटर कैसा है दोनों का? डिफरेंट। तो सबसे पहला काम होता है डिनोमिनेटर को सेम करना। हमने डिनोमिनेटर को क्या कर लिया अपना? सेम। कैसे? कि भाई इस डिनोमिनेटर का इन दोनों में मल्टी करा दिया और इस डिनोमिनेटर का इन दोनों में, ठीक है। हमने मल्टी कराया, कितना आया? -4/10 और यहाँ कराएंगे 5/10। अभी गैप हमारे पास 20 नंबर्स का नहीं है, तो हमने पहले काउंट कर लिए कितने हैं, कम है, तो 2/2 से दोनों तरफ क्या करा दिया? मल्टीप्लाई। जैसे ही हमने मल्टीप्लाई कराया तो देखेंगे -8/20 और 10/20, गैप कितना मिल गया हमें? काफी। अब काम क्या रहेगा? 10 रेशनल नंबर बिटवीन इन कौन से ओरिजिनल नंबर जो हमने लिए हैं, -2/5 और 1/2 ले लिए, इनके बीच के 10 नंबर निकाल दिए। तो आप 10 नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है एक सीक्वेंस में लिखें, आप चाहे स्टार्टिंग से 10 हो जाए वो लिख दीजिए, या पीछे से आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए 9/20 8/20, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं ये। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 ऐसा ही है सेम, बस फर्क एक है, उन्होंने 10 रेशनल नंबर ना मांग के आपसे कितने मांग लिए हैं? 5। तो आपको क्या करना है? फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन। एज इट इज यही पैटर्न है, डिजिट चेंज है और नंबर केवल आपको 5 देने हैं, दे सकते हैं आप लोग। और क्वेश्चन नंबर 7 वो सेम यही पैटर्न है, वहां 10 रेशनल नंबर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 7 आप लोग खुद करेंगे। अगर डाउट है किसी भी क्वेश्चन में 1.2 एक्सरसाइज से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और व्हाट्सएप नंबर पे मुझे क्वेश्चन भेज के आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू क्लास।